पिछले दिनों हमने एक गंभीर समस्या की चर्चा की थी जो कि सारे विश्व में व्याप्त है। और ये जो समस्या है, ये समस्या हम सबको कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। ये जो बात है, ये आत्महत्या की बात है। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि अतीत के पाप, वर्तमान के संघर्ष और भविष्य की अनिश्चितता और अंधकारपूर्ण भविष्य को देखते हुए बहुत से लोग आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं और अपने जीवन का अंत कर देते हैं। ये बहुत दुखद बात है। इसी बात को आगे हम बढ़ाएंगे, इसी बात को हम थोड़ा सा विस्तार देंगे। जीवन का स्वयं के निर्णय से अंत कर देना आत्महत्या होता। एक वर्ष में हमारे संसार में 8 लाख लोग आत्महत्या के शिकार होते हैं। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हमको और भी स्पष्ट होती है। हमारे देश के संदर्भ में यदि हम देखें तो इन 8 लाख लोगों में 1,35,000 लोग भारतीय होते हैं और इनमें से जो लोग एक बड़े प्रतिशत में आते हैं वो सैनिक होते हैं, वो छात्र होते हैं और वो किसान होते हैं। एक दिन में लगभग 24 छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। यह भी बताया गया है, जो सर्वे हुआ, जो सर्वेक्षण हुआ, कि सबसे अधिक जो आत्महत्याएं की जाती हैं उनमें 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयु का जो भाग है उसका सबसे बड़ा प्रतिशत होता है। जो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है वो ये कि पिछले 5 वर्षों में आत्महत्या की घटनाओं का प्रतिशत 26% बढ़ा है। बहुत तेजी के साथ ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये विषय इसलिए गंभीर है। यदि हम संसार को देखें तो बहुत से कारण होते हैं आत्महत्या के। बहुत से विद्वानों ने इस पर शोध किया है, बहुत से विद्वानों ने इनके आंकड़े जमा किए हैं। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं अकेलेपन के कारण। अकेले हैं, कोई दूसरा है नहीं, कोई दूसरा है नहीं जिसके साथ शेयर कर सके। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनको इस बात का एहसास होता है कि उनका जो जीवन है वो उद्देश्यहीन है, उनके जीने का कोई अर्थ मानो नहीं रहा, उनके जीवन में कोई सार्थकता नहीं है, उनके जीवन से किसी को कोई लाभ नहीं है, किसी को कोई प्रेरणा नहीं है, परिवार वालों के लिए उनका जीवन उबाऊ हो गया है। एक आशाहीन स्थिति में वो जी रहे हैं और इस होपलेसनेस की स्थिति में, एक आशाहीन स्थिति में, चाहे वो संबंधों में आशाहीन स्थिति हो, चाहे वो हमारे जो आर्थिक तथ्य होते हैं, जो फाइनेंसेस होते हैं, उनमें आशाहीन स्थिति हो, उधार लेते गए, जितनी चादर है उससे ज्यादा पांव पसारे यदि हम अपने शब्दों में कहें, और उधार बढ़ता गया और फिर उसके बाद धमकियां मिलती गई। ना घर में रह सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, और ऐसे लोगों से उधार लिया है जो कि धमकियां दे रहे हैं, और अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हमने जो अपनी क्रेडिबिलिटी थी, जो हमने अपनी विश्वसनीयता थी, वो खो दी और कोई रास्ता नहीं। तो हम उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सोचने लगते हैं कि शायद आत्महत्या का एक रास्ता हो सकता है। कुछ लोग इसलिए भी आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उनको शारीरिक पीड़ा की, जो फिजिकल पेन है, उससे गुजरते 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 इतना थक जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, दवाइयों में उत्तर नहीं दिखता, कहीं और कोई समाधान नहीं दिखता, और फिर एक स्थिति आती है जबकि उन्हें लगता है कि इस पीड़ा से उबरने के लिए आत्महत्या का ही रास्ता ठीक है। बहुत से लोग आत्महत्या इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो नशे के शिकार हो जाते हैं, जिसको एडिक्शन कहा जाता है, लत या व्यसन, और वो अपने जीवन का नियंत्रण खो देते हैं और एक प्रकार से वो किसी आदत के, किसी नशे के गुलाम हो जाते हैं, और वो कमजोरी, वो आदत, वो नशा उनको नियंत्रित करने लगता है और उनकी जिंदगी में उनका नियंत्रण बचता नहीं। उससे बचने के लिए वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत से और कारण हो सकते हैं। अपनों से जब विश्वासघात होता है, जिस पर भरोसा करो, जिस पर विश्वास करो, जिसको अपना समझो, उसी से सबसे ज्यादा चोट मिल जाए, उसी से
वो हो जाए जिसकी अपेक्षा नहीं थी, तो लोगों को लगता है किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और धोखा देते हैं। और अपने लोग, पति ने पत्नी को धोखा दे दिया, पत्नी ने पति को धोखा दे दिया, बच्चों ने जो अपेक्षा की थी उसको पूरा नहीं किया, हमारा नाम बदनाम हो गया, और ये सोच करके आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सी बातें हमारे सामने आती। तो कुछ बातें हैं जो हमें स्मरण रखना है, जिनके प्रति हमें संवेदनशील होना है, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात जो हमें स्मरण रखना है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के कारण हम कमजोर हैं, हम में पाप की संभावना बनी रहती है। कोई व्यक्ति इतना अच्छा नहीं कि वो बुरा ना कर सके, और कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं जो अच्छा ना कर सके। हम में दोनों संभावनाएं होती हैं, अच्छाई की भी बुराई की भी। बात यह होती है कि हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा किस दिशा में ज्यादा जाती है। जिस दिशा में हमारा मस्तिष्क जाएगा, जिस दिशा में हमारी ऊर्जा जाएगी, जिस दिशा में हम ज्यादा ध्यान देंगे, उसी से हम भी प्रभावित होंगे। हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय उसी बात से प्रभावित होगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये सोचा कि काश हमारी जिंदगी का अंत हो जाए। बाइबल में भी बहुत से संदर्भ मिलते हैं। मूसा, जिसने इतिहास के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई की, जिसने राजा के सामने जाकर के उसको चुनौती दी और उसने कहा, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। उसने लाखों इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से मुक्त कराया। वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जबकि वो कहता है कि परमेश्वर, अब इन लोगों की जो परिस्थिति है, इन लोगों की जो बातें हैं, अब मेरी सहन शक्ति के बाहर हैं। और यदि आप देखेंगे बाइबल में जो गिनती की पुस्तक है, उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मूसा परमेश्वर से मृत्यु मांग रहा है। वो कहता है, तू मेरा प्राण एकदम ले ले, इसी समय तू मेरा प्राण ले ले। एलिया के विषय में हम देखेंगे, एलिया जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, जो महान संत है, जो दृढ़ है, जिसने बड़े बड़ों को चुनौती दी, जिसने बड़े बड़ों की चुनौतियों को ध्वस्त कर दिया, जो पर्वत शिखर के समान परमेश्वर का गवाह बना रहा, और परमेश्वर ने उसके माध्यम से बहुत से आश्चर्य कर्म किए और सारे देश देश के लोगों को प्रभावित किया। परंतु एक दिन ऐसा आता है कि एक रानी की धमकी से, एक कुकर्मी, अधर्मी, निकृष्ट रानी की धमकी से वो इतना घबरा जाता है, दौड़ता है, भागता है, और तब एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी मृत्यु मांगता है। पहला राजा उसके 19वें अध्याय में इस घटना का वर्णन पाया जाता है। यहां तक कि हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा होती है, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में मिलता है, तो हम पाते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा लेता है तो उसमें एक स्थान पर वो उसको एक ऊंचे स्थान पर ले जाता है, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर देता है और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वो तो स्वर्गदूत आएंगे और तुझे बचा लेंगे। तू अपने आप को नीचा गिरा दे। और यही काम शैतान हमारी जिंदगियों में करता है, हमको ऊंचाइयों पर ले जाता है, हमको सांसारिक रूप से, हमको शारीरिक रूप से, हमको मानसिक रूप से, हमको आत्मिक रूप से ऊंचाइयों पर शैतान ले जाता है। और तब वहां जाकर के हमारी परीक्षा होती है। वो शैतान हमारी परीक्षा लेता है ऊंचाइयों पर। जब हम पहुंच जाते हैं तब हमें सतर्क रहना है, क्योंकि तब वहां हमारी परीक्षा हो सकती है। कई बार हमको ये लगता है कि हम तो बहुत प्रबल हैं, हमने बहुत अध्ययन किया है, हमारा तो बड़ा नाम है, हम तो बहुत ऊंचे पद पर हैं। पर हमें स्मरण रखना है कि हम एक साधारण हाड़ मांस का शरीर भी हैं, हम एक साधारण व्यक्ति हैं, और हमारी जिंदगी में हमको सतर्क होकर के चलना है, परमेश्वर का हाथ थाम करके चलना है, उसके वचन के प्रकाश में चलना है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करके चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पथ का अनुगमन करना है, और इस बात को गंभीरता से लेना है। नहीं तो बहुत सहज है कि हम भी इस संसार में ऐसे ऐसे स्थानों से, ऐसी ऊंचाइयों से नीचे गिरा दिए जाएं। जो दूसरी बात है वो ये कि हमें इस बात को याद रखना है कि समस्या की एक सीमा होती है, एक समय होता है। इट इज टेम्परेरी, एक समय होता है, और समय गुजर जाने के बाद उस समस्या का समाधान हो जाता है।
कितनी बार हमने अपने जीवनों में इस बात को देखा है। हमको ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए, हमको लगा कि हम इस पीड़ा से, इस दुख से, इस व्याधि से कैसे निकलेंगे। परंतु हमने जब परमेश्वर से प्रार्थना की, उस पर विश्वास किया, एक भावनाओं में हम बह गए और हमको ऐसा लगने लगा कि बस अब हमें अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद वो समय बीत गया, हम दृढ़ता से खड़े रहे, परमेश्वर पर विश्वास करके, उसकी ओर देख के, प्रार्थना करके, उसके वचन पर विश्वास करके, और वो लहरें आईं और वो लहरें चली गईं। तो दर्द को समाप्त करने के लिए, मानसिक पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए, जो सामयिक हैं, जो समय के साथ गुजर जाने वाली हैं, उसके लिए समाधान जो है वो आत्महत्या नहीं है। हमको दृढ़ बने रहना है। आप देखिए यहूदा के जीवन में क्या हुआ। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, तब उसको लगा कि उसने ये क्या किया है, और तब वो जाता है और हम पाते हैं कि वो 30 चांदी के सिक्के फेंक देता है, और वो इस बात का एहसास करता है कि उसने जो किया गलत किया। पर जो बात होती है यहूदा के साथ वो ये कि क्रूस की तरफ ना जाकर, जहां प्रभु यीशु मसीह लटके हुए थे, जहां प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुए थे, वहां ना जाकर वो आत्महत्या की दिशा में चला जाता है और अपने आप को फांसी पर, अपने जीवन को समाप्त कर देता है, फांसी लगा करके। यहां उसका पछतावा अधूरा रह जाता है, यहां उसका जो विश्वास था वो अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम जब पीड़ा में हों, जब परीक्षा में हों, तो हमारी जो दिशा है, हमारी जिंदगी की दिशा, वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देख के और क्रूस के उस पार जो कुछ हुआ उसकी ओर हम देखते रहें, और हम दूसरे तरफ अपना ध्यान ना ले जाएं। एक और बात जो हमें बहुत, जिस पर ध्यान देना है, वो ये कि कभी कभी हमारी जिंदगी में जो भावनाएं होती हैं वो इतनी कठिन और नकारात्मक स्थिति में हमको ले जाती हैं, और हम बहुत दूर तक की बात सोचने लगते हैं, और उन भावनाओं के बाद एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी लहरें आने लगती हैं, तूफान बढ़ जाते हैं, और तब कई लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। भावनाएं सदैव एक सी नहीं बनी रहती, ये लहरें सदैव तूफान का स्वरूप नहीं लिए रहती, हर बार सुनामी नहीं आता। हमको ये बात सीखना है कि जो हमारे सोच की, जो हमारी चिंता की, जो हमारे परेशानी की सीमा है, उस पर हमें बहुत आगे तक नहीं विचार करना है, अपने चिंतन को बहुत आगे तक नहीं ले जाना है। जो लोग गलत दिशा में सोच लेते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, वो तो ऐसा है जैसे मान लीजिए कि मच्छर को मारने के लिए आप तोप चला रहे हैं, अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि यदि हमारा विश्वास उस क्रूस पर है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर है, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा पर है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोले गए अनंत जीवन के द्वार पर है, मृत्यु के पार हमारी आशा की निश्चितता पर है, तो हम एक सीमा के बाद अपने उस चिंतन को वहां पर रोक देंगे और अपना चिंतन सही दिशा में लगाएंगे, जहां परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, जहां परमेश्वर ने हमको पीड़ा से और इन विषमताओं से गुजरने की सामर्थ्य देने की प्रतिज्ञा की है, जहां क्रूस के पार पुनरुत्थान है, जहां अंधियारे के बाद उजाला है। ये थोड़े समय की बात होती है। एक बात और बहुत प्रमुख है जो हमें अपनी जिंदगी में सीखना है, वो ये कि हम तनाव और असंतुलन की स्थिति में उस दिशा में कोई प्रमुख निर्णय ना करें। जब हम तनाव में होते हैं, जब हम मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं, तो उस समय हम जिंदगी में कोई निर्णय ना करें। यह बात उचित नहीं है। हम पाते हैं पहला शमूएल उसके 31वें अध्याय की 4 और 5वीं आयतों में, जहां राजा शाऊल है, वो युद्ध कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि हमारी विजय नहीं होगी, हम पराजित हो जाएंगे, और तब वो अपने हाथों से अपने प्राण ले लेता है। और तब उसके साथ जो सैनिक है वो भी वही करता है, क्योंकि वो देखता है कि हमारा राजा इस प्रकार से निराशा के गर्त में पड़ गया और उसको ऐसा लगा कि आगे पराजय है, तो उसने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ये बात प्रमुख है कि तनाव की स्थिति में, विषमताओं की स्थिति में हम पराजित अपने आप को महसूस ना करें, और उस दिशा में हम कभी कोई बड़ा निर्णय जिंदगी का ना लें। हम में से हर एक को
सहभागिता की आवश्यकता है, फेलोशिप की आवश्यकता है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। अरे कम से कम एक जन तो ऐसा हो जिसके साथ हम दुआ कर सकें, एक जन तो ऐसा हो जिसके साथ हम अपने सुख दुख को बांट सकें। मैं जानता हूं आज के संसार में बहुत कठिनाई से ऐसे लोग मिलते हैं जिन पर आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, जिनके साथ आप समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, पर हमारे लिए आवश्यक है, हमारा जीवन साथी हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा जन जो आत्मिकता में परिपक्व हो, जो परमेश्वर की निकटता में चलने वाला हो, जो जिसका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर हो, जो परिपक्व हो, ऐसे जन के साथ हमारी सहभागिता करना बहुत प्रमुख है। प्रारंभ में जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि खुशियां बांटने से दुगनी हो जाती हैं और दर्द बांटने से आधा हो जाता है। एक व्यक्ति को ऐसे समय में कम से कम कोई चाहिए जिसके साथ वो कुछ नहीं तो प्रार्थना कर सके, सहभागिता रख सके। जो अदन की वाटिका में आदम और हवा के लिए जो बात थी, वो सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वहां खूबसूरत फूल लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, ये बात अपने आप में अपनी जगह थी, पर जो सबसे बड़ी बात आदम और हवा के लिए थी वो ये कि परमेश्वर उनके साथ उस वाटिका में चलता फिरता था। परमेश्वर के साथ वो गहरी सहभागिता में थे, स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ उनको अपने जीवन में रहने का अवसर मिला था। और ये सबसे बड़ी बात थी, उस अदन की वाटिका की सबसे खूबसूरत बात परमेश्वर की सहभागिता की थी। हमें यह भी स्मरण रखना है कि आत्महत्या जो है वो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। जीवन देने का और जीवन लेने का अधिकार परमेश्वर का है। यदि मैं और आप अपनी जिंदगी के इन क्षणों में जब हम विचलित हैं, अपना प्राण ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो यह समझ लीजिए कि जिंदगी के अंतिम समय में हम वो घोर पाप करते हैं, हम परमेश्वर का अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं। वो हमारी जिंदगी का अंतिम अध्याय हो जाता है कि परमेश्वर का अधिकार हमने अपने हाथ में ले लिया। यदि आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। क्या तुम नहीं जानते? और उसके आगे यदि हम देखें तो पहले कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में पौलुस लिखता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, क्या तुम नहीं जानते? फिर से वो रिपीट करता है, अरे क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, क्योंकि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के ने दाम दे करके अपने खून की कीमत से, अपने बलिदान से तुमको प्रभु यीशु मसीह ने अपना बना लिया है। तुम उसके हो। जिसने जिंदगी दी उसी को जिंदगी लेने का अधिकार है। 2 अंतिम बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। यदि आप वचन में देखें तो हम पाते हैं परमेश्वर के प्रेम का चित्र यहां मिलता है। परमेश्वर है वो देख रहा है उन लोगों को जो गुलामी में चले गए हैं। परमेश्वर देख रहा है कि किस निर्दयता से उन लोगों के साथ शासन उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। परमेश्वर उनकी चिल्लाहट को सुन रहा है और तब वो मूसा से कहता है जाकर के उनको छुड़ा, क्योंकि लिखा हुआ यहां पर अगर आप देखेंगे तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो लोग मिस्र में हैं उनके दुख को मैंने निश्चय देखा है। उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती है उसको मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है और अब मैं उतर आया हूं। मेरी सामर्थ तुझ में उतर आई है कि तू जा और मेरी सामर्थ से उन लाखों इस्राएलियों को इस गुलामी से छुड़ा। हमारा परमेश्वर है, हमें स्मरण रखना है कि वो हमको देखने वाला है।
उसकी नजरें हमारी ओर लगी हुई हैं, वो हमारे दिलों को देखता है, वो हमारी पीड़ाओं को जानता है, और लिखा हुआ है कि वो हमारी पुकार को सुनता है। हम प्रार्थना करें, अपने बोझ को उसके चरणों में ले जाएं, तो वो सुनता है, क्योंकि वो हमारी हृदय की दशा को जानता है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, उनकी पीड़ा ने मेरे दिल को स्पर्श किया है, उनकी पीड़ा से मुझे पीड़ा हुई है, उनके विचलित होने से मैं भी विचलित हुआ हूं, और इसलिए अब मैं उतर आया हूं। मेरी सामर्थ से मैं तुझे भेजता हूं कि तू जा, और जा करके उनको उस बंधुआई से छुड़ा। हम हमेशा इस बात पर भरोसा रखें कि हमें याद रखना है कि हम कमजोर हैं, और इसलिए हमको सतर्क रहना है। हमको ध्यान रखना है कि हमको सहभागिता में बने रहना है अपने प्रियों के साथ, परमेश्वर के साथ, प्रार्थना के द्वारा, अपनी समस्याओं को शेयर करने के द्वारा। हमें ध्यान रखना है कि कोई परिस्थिति या भावनाएं आती हैं, कोई समय आता है, वो निकल जाएगा, वो परमानेंट नहीं है। ये जीवन में अगर जब हमारा समय पूरा होगा, परमेश्वर खुद हमें इस संसार से उठा लेगा। कई बार हमें उत्तर नहीं मिलता, और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हमको बहुत सी बातों का उत्तर नहीं समझ में आता, हमको दिखाई नहीं देता वो उत्तर, परंतु ये समय नहीं है कि हमें सब बातों का उत्तर मिले, क्योंकि हम संसार में, हम थोड़े समय के लिए हैं। जब हम परमेश्वर के घर में पहुंचेंगे इस संसार के पार, तो हमें सब कुछ साक्षात दिखाई देगा। हम परमेश्वर का दर्शन कर सकेंगे, उसके राज्य में निवास कर सकेंगे, और हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो हम परमेश्वर की निकटता में बने रहें, और हमेशा हमेशा इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारी पीड़ा को जानता है, और वो चाहता है कि वो हमें बंधुआई से मुक्त करे, चाहे वो पापों की बंधुआई हो, चाहे वो अपनों के द्वारा दिया हुआ दर्द हो, चाहे वो कोई बुरी लत हो, चाहे वो कोई असफलता हो, चाहे वो कोई विश्वासघात की पीड़ा हो। वो चाहता है कि हमको उस परतंत्रता से, उस गुलामी से, उस पीड़ा से वो मुक्त कराए, और उसके लिए उसने सब कुछ कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर, अपना लहू बहाकर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके सब कुछ उसने हमारे लिए कर दिया। एक अंतिम घटना का जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक महानगर के मेट्रो स्टेशन पर एक सुइसाइड बॉमर, जिसको कहते हैं, या आत्मघाती हमलावर, जो बमों से लैस होता है, जो जाता है किसी एक नियत योजना के अंतर्गत, और जाकर कहीं पर वो अपने शरीर में लगे हुए बमों के साथ एक विस्फोट करता है, जिससे कि आसपास के लोग, आसपास का स्थान, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, और उसका जीवन भी समाप्त हो जाता है। एक सुइसाइड बॉमर इस मेट्रो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, और वो एक योजना के तहत चला जा रहा था। इस मेट्रो ट्रेन में बड़ी भीड़ थी, और उसको मालूम था ये उसके जीवन का अंतिम समय है। उसको मालूम था कि उसको दृढ़ता से जाकर इस स्थान पर जाकर के उसको वहां ध्वस्त करना है, उस स्थान को एक्सप्लोड करना है। ना जाने कैसा प्रशिक्षण मिला होगा, ना जाने कैसी मानसिकता में होगा। और जब ट्रेन चली जा रही थी, भीड़ से भरी हुई ट्रेन थी, तो उसको लगता है कि किसी ने उसके हाथ को स्पर्श किया। वो देखता है तो एक छोटी सी बच्ची का हाथ उसके हाथ को छूता है। बच्ची की ओर देखता है, बच्ची की आंखों में आंसू हैं। कहता क्या बात है? वो कहती है अंकल, वो पिछले स्टेशन पर मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गई हूँ, मैं भटक गई हूँ, मैं गुम गई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। क्या आप मुझको मेरे माता पिता से मिला देंगे? उस बच्चे के हाथों के स्पर्श से, उस बच्ची के आंसुओं के एहसास से, उस बच्ची की उस खो जाने की पीड़ा से उसका दिल भी व्यथित हो जाता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, बहुत समय हो जाएगा, परंतु कुछ घंटों के बाद वो उस बच्ची को ले जा करके उसके माता पिता तक पहुंचा देता है। और उसको लगता है कि इस जिंदगी की सार्थकता जिंदगी को बचाने में है, जिंदगी का विनाश करने में नहीं है।
इस जिंदगी की सार्थकता किसी को बचाने में है, विनाश करने में नहीं। और इस बात की वो गवाही देता है, और तब वो अपनी योजना से विमुख हो जाता है जो विध्वंस की, विनाश की योजना थी, और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लगा देता है। उससे पूछते हैं लोग कि क्या हो गया तुमको, क्या हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? वो कहता है, एक बच्ची की उंगलियों का स्पर्श, उसके आंसुओं का एहसास, उसकी पीड़ा की व्यथा, उसने मेरे जिंदगी की दिशा को बदल दिया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर देखें, उसकी पीड़ाओं को देखें, उसके बहते हुए रक्त को देखें, उसकी आवाज को सुने, हमको क्षमा देने के लिए उसने अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया, अंधकार की शक्तियों से युद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हम सबों के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके खातिर कितनी पीड़ा सही, कितना अपमान सहा, यहां तक कि उसने अपना लहू बहाकर अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया। तब हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, तब हमारी जिंदगी की दिशा अनंत विनाश से अनंत जीवन की ओर जा सकती है। क्या हमें उस कीमत का एहसास है जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए चुकाई है? यदि हम क्रूस की ओर देखेंगे तो हम उस प्रभु यीशु मसीह की दिशा में जाएंगे, उस विनाश की दिशा में नहीं, और अपना जीवन बचाएंगे। और ऐसे लोग जो हमारे आसपास हैं, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, हमारे अपने बच्चे जो बात नहीं करते, हमारे अपने आसपास के लोग जिनकी पीड़ा का हमें एहसास नहीं होता, और अचानक से तब पता चलता कि उन्होंने अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया, हम उनके प्रति संवेदनशील बने और हम उस आशा पर, उस निश्चित आशा पर जो प्रभु यीशु मसीह में है, उसकी ओर अपनी आंखें लगाएं, उस जीवित आशा को दूसरों तक पहुंचाएं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और इस हद तक प्यार करता है कि उसने अपनी जिंदगी आपको बचाने के लिए निछावर कर दी। यदि हम इस तथ्य को समझेंगे तो हमारे जिंदगी की दिशा बदल जाएगी और बहुतों के जीवन परमेश्वर की राह पर आ जाएंगे, अनंत जीवन पा जाएंगे। यही मेरी प्रार्थना है, यही आज के संदेश का उद्देश्य है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। काश आज हम इस गंभीर बात के मर्म को समझें और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की राह पर चलते हुए अनंत जीवन को पा सकें। सबों को आशीष मिले।